हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में आगे देखेंगे और वो है कि हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है। तो पिछला जो प्रोग्राम था हमारा 2 नंबर को ऐड करने वाला, उसमें हम लोग दो वेरिएबल ले रहे थे। वेरिएबल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन। सपोज इसमें 10 था। y एक दूसरा वेरिएबल था, सपोज उसमें 20 था। सम एक तीसरा वेरिएबल था जिसमें हम लोग x और y के सम को रख रहे थे। ठीक है। ये प्रोग्राम ठीक ठाक था, काम कर रहा था सीखने के लिए। लेकिन क्या था कि इसमें जब भी हम ऐड करेंगे, प्रोग्राम को कंपाइल करते थे, रन करवाते थे, तो सिर्फ ये एक ही वैल्यू प्रिंट करता था, मतलब ये एक ही नंबर को ऐड करता था। अब इसमें हम लोग फर्दर एनहांसमेंट करेंगे सो दैट जो यूजर है अपने मन का, जो उसे ठीक लगता हो, उन इनपुट्स को डाल सके। ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या क्या चेंजेस करेंगे। तो पहली बात, प्रिंटफ अभी तक हम लोग देख चुके हैं। प्रिंटफ वो चीज है सी में जो किसी चीज को प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है। प्रिंटफ के अंदर जो भी हम लिखेंगे एज इट इज प्रिंट होता है, एक्सेप्ट स्केप सीक्वेंसेस। ठीक है। नाउ अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हमें कुछ दूसरा यूज करना पड़ेगा और वो है स्कैनफ। ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हमारे पास क्या है, स्कैनफ। तो स्कैनफ को हम लोग कैसे यूज करेंगे इनपुट लेने में, वो देखेंगे। तो स्कैनफ का फॉर्मेट फिक्स है। स्कैनफ आप ऐसे लिखते हैं, स्कैनफ। ठीक है। इधर डबल कोट्स के अंदर आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा जिस वेरिएबल को आप एज ए इनपुट लेने जा रहे हैं। मान लीजिए हम लोग इधर लिखते हैं %d। इसका मतलब है आप किसी इंटीजर वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है। तो जो भी वो इंटीजर वेरिएबल हो, सपोज ये a हमारा एक वेरिएबल है, या लिखते हैं नम। नम इज ए वेरिएबल। तो ये जो नम है ये इंटीजर टाइप का होना ही चाहिए। मतलब शुरू में डिक्लेरेशन में ये नम जो है एज ए इंटीजर टाइप का होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ %d के बदले लिखे %f, तो कैसा होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर %c लिखें तो क्या होना चाहिए, कैरेक्टर। ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मेट स्ट्रिंग हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, %d, %f और %c। ठीक है। नाउ पहले हम लोग यहाँ लिख लें, फिर हम लोग एडिटर में रन करवाएंगे। तो जैसे एक चीज क्लियर है कि हम लोग हर एक सी के प्रोग्राम में ये तो लिख ही देते हैं, हैश इंक्लूड। ठीक है। हैश इंक्लूड str.h। दूसरा, कोई भी सी प्रोग्राम बिना मेन के नहीं हो सकता, तो वॉइड मेन हम लोग यहाँ लिखे देंगे। हमारा जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट है सी में स्टार्टिंग में आता है। ठीक है। और यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, सपोज हमारा इंट num1, ये पहला वेरिएबल है, नंबर 1। दूसरा वेरिएबल है नंबर 2। और तीसरा, num1 और num2 का रिजल्ट हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे और वो है सम। ठीक है। अब मान लीजिए हम ये बताना चाहें थोड़ा किसी नए यूजर को कि हम लोग यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, तो हम लोग कमेंटिंग यूज करते हैं कि यहाँ कमेंट्स कैसे लिखेंगे। सी में एक लाइन के कमेंट को डबल कोट से, ठीक है, और मल्टीपल लाइन के कमेंट्स को इस तरह से, जो भी है, और फाइनली स्टार और से क्लोज करते हैं। ठीक है। स्लैश स्टार, जो भी कमेंट्स है मल्टी लाइन में, और स्लैश स्टार और स्लैश से क्लोज करेंगे। ठीक। तो कमेंट्स बड़े बड़े प्रोग्राम के यूजफुल है, लेकिन हम लोग क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी फिलहाल
कमेंटिंग देख रहे थे, तो एक लाइन के कमेंट्स को हम लोग डबल स्लैश से, और मल्टीपल लाइन के कमेंट्स को स्लैश स्टार, जो भी कमेंट लिखना हो वो फिर स्टार स्लैश से क्लोज करेंगे। ठीक है नाउ, तो यहाँ हम लोग एक लाइन के कमेंट को यूज कर रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं कि num1 कॉमा num2 कॉमा sum are integer variables। ये ऑलरेडी विजिबल है, लेकिन बस कमेंटिंग को कैसे यूज करेंगे। तो जब आप सी प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो वो कमेंट्स वाले लाइन को इग्नोर कर देगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग अब यूजर से इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए पहले हम लोग लिखते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ लिखने के बाद स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस, और हम लोग एक साथ ही लिखते हैं इंटर टू नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्कैन एफ लिखेंगे। स्कैन एफ ये इनपुट लेने के लिए, तो क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो दोनों इंटीजर टाइप का है, तो पहले हम लोग लिखेंगे %d, दूसरे वेरिएबल के लिए अगेन %d। ठीक है, एक चीज आप देखिएगा, हमने बीच में कॉमा नहीं लगाया। ठीक है ना, ये डायरेक्टली एक साथ ही। कॉमा लगाएंगे तो कुछ और चीजें ध्यान में रखनी होती है। फिर क्योंकि ये पहला जो वैल्यू है वो num1 का है, तो हम ये लगाएंगे एम्परसेंड, मतलब इसको एड्रेस ऑफ पढ़ते हैं एम्परसेंड num1 एम्परसेंड num2, और इसको हम लोग सेमीकोलन से एंड कर देंगे। तो हमारा मेन चीज क्या है यहाँ पे कि स्कैनएफ जो है ये इनपुट लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद बाकी वही चीज, सम इक्वल टू num1 प्लस num2। और फाइनली जो भी सम का वैल्यू है उसे हम लोग प्रिंट करें। num2 इक्वल टू %d, और इधर सम, और फाइनली कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो जितना कर्ली ब्रेसेस आप ओपन करेंगे उतना ही क्लोज करना होता है। तो हमारा ये सी का प्रोग्राम कंप्लीट है। इनिशियली जब प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो मेमोरी में 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे, num1 num2 और num3। ठीक है, ये num1, ये num2 और सम। क्योंकि वेरिएबल को मेमोरी में रखना पड़ता है, वेरिएबल्स के एड्रेसेस जो है यूनिक होते हैं। सपोज ये 1140, ये 2428 1160, और इनिशियली इसमें क्या होगा, गार्बेज वैल्यू, द वैल्यूज विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अगला लाइन क्या है, इंटर टू नंबर्स, ये यूजर के लिए मैसेज है। तो जैसे ही हम यहाँ आएंगे स्कैनर में, पहला वैल्यू सपोज हम 5 एंटर कर रहे हैं, तो 5 कहाँ जाएगा, एड्रेस ऑफ num1, जो एड्रेस ये एम्परसेंड है हमारा। ठीक है, num1 के एड्रेस में जो भी वैल्यू है वो जाके स्टोर हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू 5 जो है
ये जाकर यहाँ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगला वैल्यू लिखते हैं 8, तो 8 जो है यहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा। अगर आप स्कैनएफ में यहाँ कॉमा यूज करते हैं बाई चांस, ठीक है, तो इनपुट देते समय आपको 5 के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। स्कैनएफ में अगर इन फॉर्मेट स्ट्रिंग के बीच में अगर आप कॉमा लगाते हैं तो इनपुट देते समय जो इनपुट्स है उनके बीच में भी कॉमा लगाना मस्ट हो जाता है। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट शुरू शुरू में करते हैं ना। इतना करने के बाद आप दोनों num1 और num2 के वैल्यू को जोड़ रहे हैं और फाइनली उसको सम में असाइन कर रहे हैं। तो 5 और 8 13, 13 यहाँ आया और फिर आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट कुछ ऐसा होगा फाइनली, सम ऑफ num1 एंड num2 इक्वल टू, ये परसेंट डी इधर आके वेरिएबल से मैच कराएगा। डबल कोट्स है यहाँ तक, प्रिंटफ आपका खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कुछ पूछेगा नहीं, वो सिंपली प्रिंट कर देगा इंक्लूडिंग स्केप सीक्वेंस जिसका स्पेशल मीनिंग होता है। फिर जितने फॉर्मेट स्ट्रिंग इधर होंगे उतने वेरिएबल्स इस कॉमा के बाद होने चाहिए। तो सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू 13, तो ये प्रिंट हो जाएगी वैल्यू 13। सो आवर सी प्रोग्राम इज कंप्लीट। लेकिन आप एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर ये ऐसा लिखा रहता, सम ऑफ 5 एंड 8 इक्वल टू 13, तो ये कुछ ज्यादा यूजर फ्रेंडली था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, प्रिंटफ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। और वो कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रिंटफ में, इस प्रिंटफ की जगह प्रिंटफ सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इधर कितने फॉर्मेट स्ट्रिंग होंगे, परसेंट डी एक, दूसरा परसेंट डी एक और ये तीसरा परसेंट डी एक। मतलब इस डबल कोट्स को बंद करने के बाद इधर कितने वेरिएबल होने चाहिए, 3, और सेम ऑर्डर में, अदरवाइज वो आपको एरर नहीं देगा। जो आप वेरिएबल डालेंगे वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो पहले आपको वैल्यू होनी चाहिए 1, तो आप लिखेंगे num1, तो आप लिखेंगे num1 कॉमा num2 और फिर सम। ठीक है, तो पहले अब जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा दिखेगा, सम ऑफ 5, क्यों, क्योंकि जो पहला वैल्यू है num1 वो इससे मैच होगा। ठीक है, एंड 8 ये num2 है वो इससे मैच होगा। ठीक है, इक्वल टू, ये जो सम जो है फाइनल वैल्यू वो इस परसेंटेज से और 13। तो ये प्रोग्राम पिछले वाले से ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को एडिटर में लिख के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमारा एडिटर कौन सा है, टर्बो सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड, ये तो आपको किसी भी सी फंक्शन में सी प्रोग्राम में लिख ही देना। देन वॉइड मेन, ये भी, फिर आप लिखेंगे एंड num1 के लिए num1 पहले वेरिएबल के लिए, दूसरे नंबर के लिए num2, फिर सम। फिर हमारा जो कमेंट्स था, आप देख रहे हैं ना, डबल स्लैश करते ही वो कलर जो है थोड़ा डिम हो गया। ठीक है, num1 num2
and some are integer variables। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे printf enter two numbers, इसके बाद कोलोन लगा देंगे, वो आपको आउटपुट के समय अच्छा दिखता है, वो दिखने के लिए, ठीक है ना। और scanf आप वैल्यू लेंगे %d, अगेन दूसरी वैल्यू %d, डबल कोट्स कॉमा, पहला num1 के लिए, दूसरा num2 के लिए, फिर हम लोग सम में इनको ऐड करेंगे। ठीक है, और फाइनली जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेंगे आउटपुट। सम ऑफ क्या लिखा था हमने, %d एंड %d इक्वल टू %d, क्योंकि 3% है इधर, 3 वेरिएबल आपको होने ही चाहिए, num1 num2 सम। ठीक है, प्रोग्राम को समझने का तरीका ये है कि आप जो हमने डिस्कस किया था कि सम ऑफ %d एंड %d, इसके बदले पहले आप लिखेंगे सम ऑफ num1 एंड num2 इक्वल टू सम। उससे क्या होगा, आप बाकी चीजों को भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सीधे लिख देता हूँ। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम इसे कंपाइल कराएंगे, कंट्रोल F9। अब ये पूछ रहा है इंटर टू नंबर्स, तो पहला नंबर हम लोग डालते हैं 18, और सेकंड नंबर स्पेस से आप इंटर किस भी ले सकते हैं, सपोज 20। ठीक है, हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 38। ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब इसका आउटपुट देखेंगे ऑल्ट F5 से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइम अगर इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करवाते हैं, कंट्रोल F5 F9। अब देखिए इसमें हम अलग इनपुट डाल सकते हैं, जैसे 200 900। आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट F5। ठीक है, तो ये क्या है, इनपुट यूजर से लेगा, ना कि फिक्स होगा, तो ये प्रोग्राम पहले वाले से ज्यादा अच्छा है। क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ अभी तक हमने क्या देखा है, जो वेरिएबल्स है जैसे num1 num2 सम, अभी हमारा मेन फोकस है कुछ प्रोग्राम्स को रन करवाकर उसको समझ लेना, उसके बारे में डीप में देखना, हम लोग एक एक करके करेंगे। वेरिएबल के डिक्लेरेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। अभी तक हम लोग अपने हिसाब से जो आपको ठीक लग रहा हो वैसा वेरिएबल हम लोग ले लेते थे। ठीक है, तो वेरिएबल के डिक्लेरेशन, जो वेरिएबल है डिक्लेयर करना, उसके क्या रूल्स है, और कुछ फर्दर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।